नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे नवोदय वादे चैनल में। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 5 के विद्यार्थियों से संबंधित बात करेंगे, जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 से संबंधित हम आज हमारी मानसिक योग्यता की क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि मानसिक योग्यता, जैसे मान लो कक्षा 6 में नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रतिवर्ष एक परीक्षा आयोजित की जाती है और उसमें आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है और उसके अंदर कुल 80 प्रश्न आते हैं। उसमें से मानसिक योग्यता के आपके 40 प्रश्न और गणित के 20 प्रश्न और हिंदी के भी 20 प्रश्न। इस प्रकार 50% वेटेज मानसिक योग्यता का रहता है, 25% गणित मैथमेटिक्स का रहता है और 25% हिंदी, जो कि लैंग्वेज होती है, जो भारत के लगभग 20 भाषाओं के अंदर कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक, तो आज हम आपको ये बता देते हैं कि नवोदय विद्यालय की संपूर्ण तैयारी क्लास 6 के लिए हम आपको नवोदय वादे चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क करवाएंगे और आपको इस क्लास से संबंधित या फिर नवोदय विद्यालय से या नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ पेपर का जो क्या पैटर्न रहता है। पेपर फर्स्ट भाग होता है, उसमें आपके मानसिक योग्यता पूछी जाती है 40 प्रश्न और 50 अंक के। उसी प्रकार दूसरा भाग होता है आपके गणित का, अंकगणित के लो। ठीक है, वो 20 प्रश्न आते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और 20 क्वेश्चन भाषा के, जो कि भारत की लगभग 20 भाषाओं के अंदर, कितनी भाषाओं में, 20 भाषाओं में होती है और 25 मार्क्स के होते हैं। कुल मिला के आपके पास में 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे के अंदर आपको 80 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए 100 मार्क्स प्राप्त करने की पूरी आपकी मेहनत से परीक्षा देनी है। ठीक है, तो आज हम आगे बात करते हैं। चलिए, भाग मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, 40 प्रश्न आएंगे और 50 अंक के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आज हम बात करेंगे टॉपिक फर्स्ट। इस मानसिक योग्यता के अंदर आपको कम से कम 10 से 11 टॉपिक मिलेंगे। उसमें से आपके प्रत्येक टॉपिक से कम 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इस प्रकार 10 टाइप होते हैं, तो 4 × 10 40 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स के। ठीक है, तो उस तरीके से आपको ये पहला टाइप हम पढ़ाने जा रहे हैं आज, असंगत आकृति परीक्षण, या इंग्लिश में कह लो ओड मैन आउट। मतलब सीधी सी बात है, आपको 4 आकृतियाँ दे देंगे, फिर आपको उसमें से क्या करना है, उसमें से जो 3 आकृति ऐसी होगी जो बिल्कुल किसी न किसी रूप में क्या रखी होगी, समानता रखती होगी। 3 आकृतियाँ ऐसी दी होगी जो किसी न किसी रूप में, चाहे आकार में, चाहे गिनती में, चाहे उसके बनावट में, चाहे उसके अंदर कोई डिज़ाइन है उसके आधार पे, उसकी, ठीक है, आकार के आधार पे, उस प्रकार से क्या हो सकती है, वो समान होगी। तीन आकृतियाँ तो आपस में समान होगी, लेकिन एक आकृति ऐसी होगी जो उन तीनों से कुछ न कुछ तरीके से अलग होगी। थोड़े मतलब बिल्कुल माइनर डिफरेंस होगा, बाकी दिखेगी एक जैसी। आपको ढूंढ कर ही उसमें सही उत्तर सेलेक्ट करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं मानसिक योग्यता के पहले टाइप, असंगत आकृति के बारे में। इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इनके प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न सही से पढ़ोगे तो ही इन जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं उनके सही से उत्तर दे सकते हो।
प्रत्येक टाइप में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आपके 10 टाइप होंगे, ऐसे आप 40 अंक प्राप्त करोगे। ठीक है, तो अब हम एक असंगत आकृति का उदाहरण नीचे दे रखा है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये तो मैंने आपको जो अभी कहा है वही है इस लिस्ट में लिखा हुआ है, तो मैं उसे लाइन बाय लाइन न पढ़ते हुए न कहूँगा, सीधे मैं इस एग्जाम्पल को समझाने से आपको शुरुआत करता हूँ। इस उदाहरण को देखिए, एक रेक्टेंगल दे रखा है, चारों तरफ देखिए एक रेक्टेंगल बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। ठीक है, फिर आप ऐसे समझिए, 1 मिनट रुक जाइए। ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, जैसे मानिए ये क्या बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, इस रेक्टेंगल को फिर क्या किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, सबको क्या किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो जैसे आप देखिए 1 2 3 4 ऐसे डिवाइड कर रखा है, सबको बिल्कुल कर रखा है। अब देखिए इसमें शुरुआत कहाँ से की गई है, यहाँ से 1 नंबर, जैसे मान लो ये लाइन हमने खींची है ना बीच में, आधा करने के लिए सबको खींच दो। देखो इधर ये, अब हमने ब्लैक करना कहाँ शुरू किया, 1 2 खाली छोड़ा, 3 भर दिया, 4 को भरा, 5 6 7 और 8। अब देखिए जहाँ पर विषम संख्याएं हैं वहाँ पर ब्लैक करा हुआ है, जहाँ पर सम संख्याएं हैं वहाँ पर खाली है। ठीक है, अब सम संख्याएं और विषम संख्याएं आपको सर ने बता दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। वैसे नंबर जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है या 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है जिस संख्या के अंदर, वो संख्या क्या होगी, आपकी विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो ये 1 है विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है। तो जहाँ विषम संख्याएं हैं या फिर ओड नंबर है या आप कह लो विषम संख्या है, वो क्या है, डार्क कर रखा है, काला कर रखा है भाग है। तो आप देख लो इधर वापस इसमें नंबर लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी देखो सेम हो रहा है, इनमें भी विषम संख्या वाला ब्लैक है। लेकिन यहाँ देखिए शुरुआत हमने इस लाइन से की थी ना, तो अब देखिए 1 नंबर कहाँ पे आ गया, 1 नंबर क्या है, विषम संख्या 1, और जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर क्या है, वाइट है। लेकिन हमारे क्या था, यहाँ पे सभी जगह पे क्या थे, ये ब्लैक थे। लेकिन यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हम देखो इनमें जहाँ पर विषम संख्या है वहाँ पर डार्क है, और जहाँ सम संख्या है वहाँ पर वाइट है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये डिफरेंट है इन तीनों से, क्योंकि इनमें जो विषम संख्याएं हैं वे वहाँ आ रही है जहाँ पर वाइट पार्ट है। ठीक है, लेकिन अपना तीनों फिगर में क्या है, सब पैटर्न क्या है, एक जैसा है। इसलिए हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ये सी आंसर सही होगा। क्यों, क्योंकि इनमें जो ये कॉलम को वाइट कर रखा है ये लाइन से पहले शुरुआत किया गया है, यहाँ पर लाइन के बाद में किया गया था। देखो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, सी। ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दूसरा प्रकार है डिजाइनों की संख्या के आधार पर। किसके आधार पे, डिजाइनों की संख्या के आधार पे। अब आप कह सकते हो कि ये जो डिज़ाइन है, कुछ न कुछ डिज़ाइन बनी हुई आएगी, उसमें आपको देखना है कि उनकी संख्या में क्या अंतर है। मतलब या तो उसमें कोई थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, या फिर कोई संख्या में फ़र्क होगा या कम ज़्यादा हो सकती है। उसके आधार पे आपको देख कर ये बताना है कि 3 तो ऐसी आएगी जो बिल्कुल एक जैसी होगी, एक क्या होगी उनसे डिफरेंट होगी। तो इसमें देखो इस प्रश्न आकृति का एक उदाहरण नीचे के तौर पर नीचे दिया जा रहा है। ठीक है, प्रश्न उदाहरण के तौर पर नीचे दिया जा रहा है। भिन्नता की पहचान करने वाली इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए 4 चित्रों में अलग अलग डिजाइनों के संकेत, चिन्ह, अक्षर आदि का प्रयोग होता है। 3 चित्रों में ये डिजाइन
एक जैसी होती है, किंतु एक चित्र में कोई एक या दो डिजाइन अलग होती है। इस भ्रमित करने वाली आकृति में से उस अंतर को खोजकर या पहचान कर उत्तर को रूप में अंकित किया जाता है। ठीक है, मतलब 3 चित्र ऐसे होंगे जिनमें कोई न कोई डिजाइन या कोई संकेत या कोई अक्षर क्या होगा, तीनों में तो एक जैसे होंगे और एक में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अभी आप देखते हैं, ये चित्र दे रखा है, इसमें देखिए स्टार है, स्टार है, स्टार है और स्टार है। फिर इधर सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये एस दे रखा है, एस दे रखा है, एस दे रखा है, एस दे रखा है। फिर इसमें एट द रेट है, एट द रेट है, एट द रेट है, एट द रेट है। लेकिन अब आप देखिए, तो आपने थोड़ा अभी कंफ्यूज हो गए होंगे। आप देखिए कि सब तो आ रहे कैसे होगा। अब देखो इस बात को, हमने इसको गौर से नहीं देखा। देखो इधर 9, ये चीज़ देखो, इस चीज़ को देखो, इसके डिज़ाइन में थोड़ा फ़र्क है। ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, लेकिन ये क्या है, 6 को उल्टा कर दिया। यहाँ पे क्या है, 9 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये डिफरेंट, और बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता चल गया हो गया ये कैसे हो रहा है। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क था, 6 को 9 करके लिख दिया, आपका आंसर सही हो गया यहाँ पर। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रों में रेखाओं की संख्या के आधार पे, मतलब आपको ऐसे चित्र बने हुए आएंगे जैसे लेटर के बने हुए हैं, अल्फ़ाबेट के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर दिए हुए हैं, इनके आधार पे होंगे। और इसमें आप क्या करोगे, इस प्रकृति का संख्या के आधार पे क्या होगा, इसमें संख्या के आधार पे होगा, मतलब इनमें कितनी लाइनें हैं उस आधार पे। ठीक है, इस प्रकृति का एक प्रश्न उदाहरण के तौर पर नीचे दिया गया है, बिल्कुल नीचे दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको ऐसा नहीं आएगा, वहाँ पर ऐसा आएगा, इस प्रकृति के 4 प्रश्न नीचे दिए गए। ठीक है, उस तरीके से वहाँ आएंगे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने सिंगल लेकर आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, सरल रेखाओं से मिलकर बनने वाली प्रश्नों के भिन्नता की पहचान करने वाली प्रश्नों की विशेषता ये होती है कि इनमें दिए गए 4 चित्रों में 3 चित्रों में सरल रेखाओं की संख्या एक समान होती है। ठीक है, मतलब 3 चित्र ऐसे होंगे जिनमें रेखाओं की संख्या क्या होगी, एक समान होगी, या मतलब एक जितनी होगी। ठीक है, मतलब जैसे मान लो किसी 3 चित्रों में जैसे रेखाओं की संख्या 3 है, तो 3 वाले 3 चित्र होंगे, और एक ऐसा होगा जिसमें या तो 3 से कम हो सकती हैं या फिर 3 से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक समान होती है आकृतियाँ, अक्षर चिन्ह आदि। ठीक है, अब एक चित्र में रेखाओं की कम या अधिक हो सकती है। ठीक है, और इन अंतर को खोज कर उत्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप सरल रेखा देखिए, इसमें ये तो 1, ये 2 और ये 3, मतलब इसमें रेखा कितनी संख्या कितनी है, 3। यहाँ पर ये एक ये और एक ये, कितने हो गए इसमें संख्या 2। फिर एक ये और एक ये, कितना हो गया रेखाओं की संख्या 2। एक ये और एक ये, लाइनों की संख्या या रेखाओं की संख्या कितनी होगी 2। तो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। ठीक है, आप स्वयं बता दोगे क्या है आंसर, इसका ए आंसर है। क्यों, क्योंकि इन सब में 2 रेखाओं से बनने वाले अल्फ़ाबेट है या अक्षर है या आकृति है, लेकिन इनमें 3 रेखाओं से मिलकर बनी है, इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं ज्योमेट्री आकृतियों के विभाजन के आधार पे। विभाजन मतलब उनके भाग के आधार पे, टुकड़ों के आधार पे, उनके टुकड़े कितने किए जाए उसके आधार पे। ठीक है ना, जैसे ये चित्र दे रखा है आपके सामने, इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं ढंग से। इस आकृति का प्रश्न उदाहरण के तौर पर नीचे दिया गया, बिल्कुल दिया है। मानसिक योग्यता के भिन्नता की पहचान के लिए ज्यामितीय आकृतियों के विभाजन को आधार मानकर ज्यामितीय आकृतियों को अलग अलग तरीके से समान भागों में विभाजित किया हुआ होता है, जो कि असंगत होती है। उस आकृति का विभाजन अन्य 3 तरीकों से कम या अधिक संख्या में होता है। मतलब चाहे 3 आकृतियाँ ऐसी होगी जिनको बराबर भागों में बांटा होगा, मतलब इक्वल पार्ट्स में बांटा होगा, लेकिन एक ऐसी होगी जो उन तीनों से क्या होगी, थोड़ी अलग होगी, या तो उनसे ज़्यादा होंगे भाग उसके या उससे कम हो सकते हैं। ठीक है, आपको सही उत्तर ढूंढ के उसको आप अपने उत्तराकृति या उत्तर पुस्तिका में गोला करना। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे ये जो आकृति दे रखी है आपको, देखिए एक रेक्टेंगल दे रखा है और इसको 4 बराबर भागों में बांट रखा है। कितने बराबर बांट होगा, 4 भागों में बांट रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चित्र देखते हैं। इसमें ये फिगर दे रखा है, इसमें कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5। ये इक्वल पार्ट्स में कितने भाग में डिवाइड हो गए, 5 भाग में डिवाइड कर रखा है या 5 भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन इसमें 1 ये चित्र है, इसको कितना 4 भाग में बांट रखा है। ठीक है, तो इसको लिख दिए 4 भाग। फिर ये देख ली, ये भी चित्र दे रखा है, इसको भी 1 2 3 और ये 4, कितने भाग बांट रखा है, 4 भागों में बांट रखा है। अब आप देख सकते हैं ये 4 में है, ये 4 में है, ये 4 में है, लेकिन यह आकृति इसमें एक फिगर को कितने भागों में बांट रखा है, 5 भागों में बांट रखा है, इसलिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आगे तो हमें कौन सा ऑप्शन को सही करना है,
तो हमें ये बी आंसर को सही मानना है। क्यों? क्योंकि इसको 5 भागों में बांटा गया है, बाकी 3 आकृतियों को 4-4 भाग में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा आपको ये टॉपिक समझा देते हैं, और साथ साथ में हिंदी मीडियम वाले भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इन दिस चैप्टर द चेंज इन द फिगर आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, ये टाइप्स जो कुछ आपके सामने दे रखे हैं, इनके आधार पर हम आपको बताएंगे कि फिगर कितने प्रकार से इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब पहला जो टाइप है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब कोई भी चित्र बनने के आधार पे। ठीक है, बनने की उसकी प्रकृति क्या है उसके आधार पे। ठीक है, अब देख सकते हैं इन दिस टाइप आउट ऑफ द 4 फिगर 3 फिगर आर फॉर्म्ड इन सेम मैनर। मतलब 3 चित्र आपको एक तरीके से बने होंगे, एक मैनर में बने होंगे, लेकिन 4th फिगर इज डिफरेंट। मतलब 4th फिगर मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इससे तीनों से डिफरेंट होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ओड फिगर। जो डिफरेंट फिगर है, असंगत आकृति है, उसको क्या करना है, आपको उसे चूज करके या सही चिन्हित करके उसे गोले में भरना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये दिखा हुआ है आपके सामने, ट्रायंगल बना है एक साइड में रेक्टेंगल बना है, एक साइड में ये आपका पेंटागन बना है। ठीक है, अब पेंटागन में क्या है, इन सब में देखिए, इन सब में क्या है, लाइन देखे हुए, सरल रेखा है। ठीक है, लाइन है, लेकिन इनमें कोई लाइन नहीं है, इन सब में स्ट्रेट लाइन है। ये सब फिगर कैसे बने हुए हैं, स्ट्रेट लाइन फिगर है। क्या ये स्ट्रेट लाइन फिगर है? सभी क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन फिगर, ये भी स्ट्रेट लाइन फिगर, ये भी स्ट्रेट लाइन फिगर। लेकिन जो ये फिगर बना है ये कैसा है, आपके कर्व्ड लाइन फिगर, वक्र लाइन। ठीक है ना, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, यहाँ पे कह सकते हो ये गोला एक तरीके से, इसमें कोई साइड नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इन सब में क्या है, भुजाएं हैं, साइड है। ठीक है ना, इसलिए ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दूसरा टाइप समझते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड। मतलब साइड मतलब भुजाओं की संख्या के आधार पर। ये तो हमने आपको पहले बता चुके हैं कि आपको साइड को काउंट करके ये बताना है कि कौन से फिगर में साइड 3 फिगरों से क्या है, अलग है। ठीक है, 3 फिगर तो ऐसे होंगे जिनमें फिगर की साइडें क्या होगी, इक्वल होगी, लेकिन एक फिगर ऐसा होगा जिनकी साइडें इन तीनों से या तो ज़्यादा हो सकती है या फिर उससे कम हो सकती है। साइड मतलब भुजाएं, जो ये लाइन जैसे ये फिगर बने हुए हैं ना, उससे। ठीक है ना, अब आपको हम बताते थोड़ा बहुत जूम करके, शायद 1 मिनट कोई बात नहीं, जूम हो नहीं रहा है। ठीक है, देखो उसमें हम बताते हैं आपको। जैसे ये देखिए, आप हमारे साथ देखिए, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। मतलब इसमें 6 भुजाएं हैं। फिर इसमें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसमें 7 भुजाएं। फिर इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितनी है इसमें, 6 भुजाएं। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 भुजाएं। अब आप देख सकते हैं इन 3 फिगरों में तो क्या है, 6 भुजाएं। इसमें इनमें तो 3 भुजाएं, लेकिन ये फिगर है जो कि आपका 7 साइड से या 7 भुजाओं से मिलकर बना है। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा इसमें, ये सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 भुजाएं, बाकी सब में 6 भुजाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप लेते हैं। सॉरी, 1 मिनट। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा टाइप बेस्ड ऑन पोजीशन। पोजीशन मतलब स्थिति के आधार पे। वो चित्र में कुछ न कुछ स्थिति चेंज हो गई। ठीक है, डायरेक्शन के आधार पे, वो किस साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, बिलो मतलब अपर साइड में, लोअर साइड में। ठीक है ना, ऐसे आपको डायरेक्शन चेंज करनी होगी, या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के आधार पर आपको इसमें फिगर में क्या होगा, पोजिशन चेंज होगी। फिगर के अंदर जो आकृति बनी होगी या फिर जो भी पोर्शन होगा, उसको आपको उस आधार पे चूज करके सही उत्तर बताना है। ठीक है, इन दिस टाइप आउट ऑफ 4 फिगर एलिमेंट्स इन 3 फिगर्स, ये तो सेम बात है। 3 फिगर्स में क्या होगी, सेम पोजीशन होगी, लेकिन एक फिगर्स में क्या होगी, डिफरेंट पोजीशन होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सर्कल बना हुआ है, सर्कल सब में बने हुए हैं। ठीक है, फिर उनके अंदर ट्रायंगल बने हुए हैं, बिल्कुल देख सकते हैं आप, सब में ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल। ठीक है, और अब देखिए
इन ट्रायंगल के अलावा एक चीज़ और इनमें से डिफरेंट है, आप देख सकते हैं कि इनके साथ में एक एरो लगा हुआ है। ये देखो सबके एरो क्या है, ट्रायंगल के जो कोना है ना उसकी ओर से बाहर की तरफ ऊपर जा रहा है, मतलब बाहर बाहर जाता हुआ दिखा दे रहा है। यहाँ पर भी कॉर्नर, ट्रायंगल का ऊपर वाला कॉर्नर है, इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस फिगर में भी देखो आप, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो कॉर्नर है उसी की दिशा में बाहर जाता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ उल्टा सिस्टम है। यहाँ क्या है, जो अंडर ट्रायंगल दे रखा है इसके कॉर्नर के सामने अपोजिट डायरेक्शन में तीर अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एरो है वो अंदर आ रहा है, इसलिए हमारा ये फिगर क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, अपोजिट है। इन सब की पोजीशन, एरो की पोजीशन क्या है, ट्रायंगल के कॉर्नर से बाहर जाती हुई है, लेकिन इसमें क्या है, अंदर आती हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा होता है बेस्ड ऑन रोटेशन। रोटेशन मतलब घूमने के आधार पर, आकृति जो घूमती है उसके अंदर जो फिगर बने हुए हैं वो किस प्रकार से घूम रहे हैं, किसी एक तरीके से घूमते हैं या किसी एक फिक्स रोटेशन में घूमते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें कुछ न कुछ आपको घुमावदार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो उसको आप एक तरीके से समझ सकते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक दो डायरेक्शन होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक होती है क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं आपको अभी एक पेज लेके समझाता हूँ। यदि जैसे मान लो मैं एक अभी एग्जाम्पल लेता हूँ, सुनिए, देखिए भी अभी मैंने दो ये सर्कल लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे मैं क्या बना रहा हूँ, घड़ी बनाने वाला, क्या बना रहा हूँ, घड़ी 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब देखो घड़ी कैसे चलती है, हमेशा जो कांटे हैं आप किस दिशा में चलेंगे, ऐसे चलते हैं। तो घड़ी की यदि जिस घड़ी जो घड़ी अपनी दिशा में चलती है उस दिशा में जा रहे हैं तो उस दिशा को कहेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। लोग क्लॉक जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में यदि हम चक्कर मारते हैं या फिर कोई राउंड मारते हैं, रोटेशन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज। लेकिन यदि उसी प्रकार हम ऐसे कहें कि जो ये आपकी जो ये घड़ी बनी हुई है, एक है, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1, ये 2, 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर, 10 और ये 11, ठीक है। अब ये घड़ी है और कांटा यहाँ है। यदि हम इस तरह इस घड़ी की जैसे घड़ी चलती है उसकी दिशा में न चलकर विपरीत चलें, उसके एकदम उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में चलें, तो ये क्या कहलाएगा, आपके एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बस आपको समझ में आ गया होगा कि घड़ी के यदि सीधी दिशा में चलेंगे हम तो उसे कहते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए आगे। In this type out of 4 figure, 3 figure have same rotation direction, either clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब 3 ऐसी होगी जिनमें आपको या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलेगी चित्र या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। लेकिन एक ऐसा होगा जो इन तीनों से क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। यदि मान लो 3 फिगर क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो चौथा फिगर जो हमारा आंसर है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। यदि 3 फिगर क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और 3 फिगर यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो वो एक जो हमारा आंसर होगा वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या आंसर होता है। इस उदाहरण को ध्यान से देखो। सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल है, सब में सर्कल है, सर्कल है, सर्कल, ठीक है। फिर सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, बिल्कुल किया हुआ है। फिर सर्कल देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या देखो, स्टार यहाँ था, यहाँ आया, इसका मतलब रोटेट कैसे हुआ, इसका रोटेशन कैसे हुआ, ये हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर सर्कल यहाँ था, फिर वो किधर ऊपर आ गया, इसका मतलब सर्कल वापस ऐसे घुमा होगा ये चित्र, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है, मतलब इसमें भी क्या हुआ, क्लॉकवाइज काम हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब ये स्टार यहाँ था, कहाँ था, यहाँ था, क्या का मतलब, जैसे मान लो पहले नीचे था, फिर लेफ्ट साइड में आ गया, फिर सॉरी राइट साइड में, ये पहले अब लोअर पार्ट में था, लेकिन फिर कहाँ आ गया, राइट साइड में, कहाँ आ गया, राइट साइड में। फिर नेक्स्ट टाइम कहाँ चला गया, अपर साइड में, कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर
अगली बार ये स्टार कहाँ आना चाहिए था, लेफ्ट साइड में आना चाहिए था, लेकिन आ कहाँ रहा है, राइट साइड में। कहाँ आ रहा है, राइट साइड में। तो हम देख सकते हैं कि ये फिगर हमारा क्या हो गया, डिफरेंट रोटेशन में चला गया। जिस रोटेशन में ये तीनों फिगर चल रहे थे, ठीक है ना, उस रोटेशन में न चलकर ये फिगर क्या हुआ, डिफरेंट उल्टा डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टार को जाना इधर था, ठीक है, लेकिन आ किधर गया, ये इस तरह आ गया। ठीक है ना, तो ये चित्र ऐसे रोटेट हो गया, ऐसे, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार और देख सकते हो, जैसे ये एरो के आधार पर दिखना था, ये देख सकते हो, ये एरो ऊपर जा रहा है। अब आप देख सकते हो एरो एक बार ऊपर एक बार नीचे। ठीक है, फिर दूसरी बार वापस कहाँ चला गया, ये वापस ऊपर। ठीक है, वो भी किधर में, जब नीचे आता है तो वो किस तरफ होता है, राइट साइड में। कहाँ होता है, राइट साइड में। जब ऊपर होता है तो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ देखिए एरो ऊपर था तब लेफ्ट में, नीचे था तब राइट में। ऊपर था तब लेफ्ट में, लेकिन जब नीचे आया तो किधर आ गया, ये भी कहाँ गया, लेफ्ट में। सो इस तरीके से भी आप बता सकते हो कि इसका इन एरो का भी रोटेशन क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। इसके आधार पे आप ये आंसर सही होगा। ठीक है, आप किसी भी फिगर को 2-3 तरीके से भी देखकर आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगला टाइप देखते हैं, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट। रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट के बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा। मतलब ऐसे चित्र दिए होंगे, एक चित्र के अंदर दूसरा चित्र होगा और उन दोनों के बीच में कोई न कोई रिलेशन होगा, और इस प्रकार के 3 चित्र दिए होंगे। वो तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, लेकिन जो चौथा चित्र होगा, उन चित्रों के अंदर जो उस चित्र के अंदर जो 2 चित्र हैं, उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो डिफरेंट तरीके से दिया होगा। तो देखिए इनमें किस तरीके से देते हैं, बात करते हैं। देखिए जैसे ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या हो रहा है, पहले इसमें साइड काउंट कीजिए, क्योंकि ये चित्र ऐसे है, आपको देख के पता चल जाएगा इसमें आप क्या डिफरेंट कैसे बता सकते हैं। या तो साइड काउंट करके बता सकते हैं, तो हमने आपको पहले बता दिया। तो आप इसमें देखिए, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 साइड, जो बाहर वाला फिगर है उसमें 7 साइड है। ठीक है, अंदर वाले में कितनी है, 1 2 3 4, अंदर की साइड में 4। ठीक है, अगला देखते हैं, बाहर की साइड में कितनी है, 4 साइड है। अंदर की साइड में जो फिगर है उसके कितनी, 3 साइड है। ठीक है, अब बात करते हैं बाहर वाले अगले वाले की। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, बाहर है वो फिगर, उसकी 5 साइड है, अंदर वाले की 4 है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितनी है बाहर, 6 साइड है। अंदर वाले में 1 2 3 4 और 5, कितनी है, 5। तो अब देखिए जो फिगर बाहर है और जो अंदर है, उनमें सिर्फ एक साइड का अंतर है। ठीक है, 3 फिगर तो देखो, ये दूसरा तीसरा और चौथा, इसमें आप देखिए जो बाहर वाला फिगर है वो अंदर वाले फिगर से एक साइड ज़्यादा वाला फिगर है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जो अंदर वाला फिगर है उससे बाहर वाला जो फिगर है वो 3 साइड ज़्यादा है। ठीक है, एक साइड में होकर कितने, 3 साइड ज़्यादा है। मतलब ये 4 का है, 7 का है, लेकिन यहाँ पर देखो सब में 3 का अंदर है तो बाहर वाला 4 का, अंदर वाला 4 का तो बाहर वाला 5 का, लेकिन अंदर वाला 5 का है तो बाहर वाला 6 का। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें क्या है, अंदर और बाहर के फिगर में क्या है, थोड़ी अंतर है, डिफरेंस है। ठीक है ना, इसके आधार पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब दूसरा टाइप देखते हैं, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग। ठीक है ना, अब राइटिंग के आधार पे, भाई वो किस आधार पे लिखा हुआ हो सकता है, किस प्रकार से लिखा हुआ हो सकता है। यहाँ पर भी आपको जो दिख रहा है उसके आधार पर हम कैसे बता सकते हैं, नॉर्मली एक CTZN, तो आप इनको सभी स्ट्रेट लाइन से बने हुए फिगर हैं, तो इनकी लाइंस के आधार पर भी आप एक बार इसको डिफरेंस करने की कोशिश कीजिए। जैसे मान जैसे इसमें कितनी साइड है, इसमें 3 साइड दे रखी है, इसमें एक ये और एक ये, मतलब 2 साइड दे रखी है। इसमें 1 2 और 3, इसमें 3 साइड दे रखी है। फिर इसमें 1 2 3 साइड दे रखी है। तो आपको डिफरेंस मिल गया होगा कि इसमें कितनी, 2 साइड है, सॉरी कितनी है, 2 साइड है, और बाकी तीनों में क्या है, 3 साइड है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले तो, इन दिस टाइप 3 फिगर्स हैव सेम एलिमेंट वाइल फोर्थ हैज़ डिफरेंट। ठीक है, मतलब 3 फिगर ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं और एक क्या होता है, फोर्थ डिफरेंट होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू चूज फिगर विच हैज़ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, जिसमें क्या हो, डिफरेंट एलिमेंट हो, उन्हें क्या करना है, आपको चूज करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट है। फिर
आप देखने की कोशिश कीजिए कि देखो इसमें क्या फिगर क्या दे रखे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है, एक मल्टीप्लाई दूसरा मल्टीप्लाई, मतलब इस फिगर के अंदर क्या है, प्लस है, इनमें भी प्लस और मल्टीप्लाई दे रखे हैं, इसमें प्लस और मल्टीप्लाई, इसमें प्लस और मल्टीप्लाई, दो प्रकार के साइन है। तो इसको आप काउंट करके गिन के इनकी काउंटिंग के आधार पर थोड़ा बहुत डिफरेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें जैसे ये प्लस के साइन है, प्लस के साइन फर्स्ट फिगर के अंदर देखिए 1 2 और ये 3, मतलब प्लस वाले साइन कितने हैं पहले वाले फिगर के अंदर, 3 दे रखे हैं, और मल्टीप्लाई वाला साइन 1 या 2, मतलब गुणे के साइन कितने हैं, 2 दे रखे हैं। तो अब दो हमको देखना, सब में देखना है, 1 2 3, मतलब इसमें भी प्लस वाले साइन कितने हैं, 3 दे रखे हैं। फिर इसमें 1 और 2 गुणे वाले साइन कितने हैं, 2 दे रखे हैं, मतलब अब तक सेम है, दोनों में इन दोनों में रिलेशन सेम है। फिर ये प्लस का ये प्लस का, सॉरी हाँ ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये 3 तो क्या के दे रहे हैं, प्लस के, और 2 काय के हैं, ये गुणे के साइन। तो यहाँ पर भी रिलेशन अब तक सेम है, ठीक है। लेकिन फिर हम देख, सॉरी इसको मैंने ले लिया इसमें, 1 मिनट हाँ, ठीक है। अब देखिए इसमें एक मल्टीप्लाई, दूसरा मल्टीप्लाई, तीसरा मल्टीप्लाई, मतलब हमको आपको फर्क पता लग गया होगा, क्योंकि बाकी 3 फिगर के अंदर मल्टीप्लाई कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई है। जैसे एक ये रहा, 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 लेकिन इनमें क्या है, 1 2 और ये 3 मल्टीप्लाई है, और प्लस कितने है इसमें, 2 है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 4th हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। कौन सा होगा हमारा 4th आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन रियल इमेज। अब इसमें थोड़ा देखने की बात है, मतलब ये भी वैसे ही आपको, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती है, सोचने की जरूरत होती है, ठीक है। बाकी सब में तो आप काउंट करके वगैरह बता सकते हो, शेप का आकार देख कर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आपको रियल का थोड़ा इमेज का, मतलब जो ये इमेज दे रखी है उसके आपको थोड़ा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मतलब कौन सी चीज़ क्या काम आती है, मतलब तो नॉर्मल चीज़ें दे रखी है, लेकिन कुछ थोड़ा भी थोड़ा डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। तो इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन दिस टाइप 4 diagram of real image are given which show the same real meaning, and in this figure are 3 represent similar meaning while the meaning of one figure is different from other। मतलब 3 चीज़ें ऐसी होगी जिनकी मीनिंग, मतलब जिनका कोई न कोई अर्थ होगा, जो काम होगा, जब उनका उपयोग होगा, जो यूज होगा, उनका क्या होगा, सेम होंगे, लेकिन एक चीज़ ऐसी होगी जिसका उपयोग या फिर वो उन तीनों से किसी न किसी उनके रूप से क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। जैसे आप पहले हम देख सकते हैं, हमारे ये क्या है, पहला बुक है, तो बुक क्या एक स्टूडेंट यूज़ करता है, क्या यूज़ करते हैं, स्टूडेंट यूज़ करता है। पेंसिल है तो पेंसिल भी एक स्टूडेंट यूज़ करता है। इरेजर है तो इरेजर भी एक स्टूडेंट यूज़ करता है। लेकिन साइकिल भी है, वो इरेजर ये स्टूडेंट यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन मेनली हम इसको आप क्या कर सकते हो, इन तीनों के साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक साथ यूज़ किए जाते हैं। इरेजर हुआ, पेंसिल हुआ, ये इरेजर, पेंसिल और बुक, इन तीनों का स्टूडेंट के जीवन से बहुत ही गहरा संभव रिलेशन होता है। लेकिन ये डिफरेंट फिगर है, ठीक है ना, इसमें मतलब आप डिफरेंट है ये तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि ये एक साइकिल है चलाने की, ठीक है, और ये पढ़ने लिखने के काम आती है, ठीक है। इसलिए ये साइकिल क्या होगा, इसका डिफरेंट आंसर हो जाएगी, ठीक है। अब बताते हैं आगे पूरा, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, डी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं।